हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, इंग्लिश मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, नीड, डियर, मस्ट। क्या इनका पैसिवाइज बनाया जा सकता है? अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस यहां पर लिख दूं, अगर मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या इसका पैसिवाइज बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से पैसिवाइज बना सकते हैं। जो कॉमन प्रोसेस होती है वो होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो इंग्लिश, और जो मॉडल होता है उसके साथ बी लगा दो। तो इंग्लिश कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और यू का हो जाएगा बाय यू। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। कहने का मतलब यह है कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं उसमें अभी तक हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को पढ़ा और उनके जो है मॉडल्स बनाना, पैसिव वॉइस बनाना सीखे। आज मैं आपको दो टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। एक तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, जितने भी मॉडल्स होते हैं, उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनके वाक्यों को, और दूसरा हम सीखने वाले हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका हम लोग पैसिवाइज कैसे बनाएंगे, और अगर कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उस एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आज की शानदार ग्रामर की क्लास में। हमारे जो कोर्स की सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो, प्राइवेट हो, या फिर क्यों ना 10वीं या 12वीं का ग्रामर का कोर्स हो, जितने भी टॉपिक ग्रामर में किसी भी एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जाइए मास स्टडी ऐप पर, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। वहां पर सारे ग्रामर के लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, एग्जाम एक ही बार होती है लाइफ में, इसलिए हम पढ़ाई को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं से अच्छा कंटेंट या मटेरियल मिलता है तो हमें ज्वाइन जरूर करना चाहिए। आप चाहो तो इस नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसिवाइज पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है, जब भी हम पैसिवाइज बनाते हैं तो पैसिवाइज बनाने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन चीजें होती हैं। वो कॉमन चीजें क्या होती, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करूं उसके पहले कुछ बातें आप समझ लो, है ना। जब भी हम पैसिवाइज बनाते हैं तो किसका बनाते हैं पैसिवाइज? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस यानी क्या होता है? टेंस होता है। आई होप ये बातें आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस यानी क्या होता है? टेंस होता है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट होता है, कोई सी भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगी होती है, और यहां पर लगा होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या लगा होता है? ऑब्जेक्ट लगा होता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में आप कुछ चेंजेस करते हैं। आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वो सेम टू सेम पैसिव वॉइस में नहीं लगती है, वो बदल जाती है। उसके बाद पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर यहां पर बाय लगाते हैं आप, और जो सब्जेक्ट होता है आगे वाला उसको पीछे लिख देते हैं। तो ये एक कॉमन रूल है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर अगर कोई मॉडल आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी मॉडल आ जाए, तो मॉडल वर्ब को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत आसान सा नियम है। कोई भी मॉडल आ जाता है, आपको उसके साथ बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी। ये वाला बी लगा देना है। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, वापस आते हैं। यहां पर देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल का प्रयोग हुआ तो पैसिव वॉइस में मॉडल मेन वर्ब के मॉडल वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के मध्य में बी लगाया जाता है। ठीक है, मतलब मॉडल और मेन वर्ब के बीच में बी लगाते हैं। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी मॉडल का? तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आया सबसे पहले, उसके बाद मॉडल वर्ब आई। मॉडल वर्ब आने, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल वर्ब आने आपकी कैन हो सकती है, आपकी मे हो सकती है, आपकी शुड हो सकती है, कोई सी भी वर्ब हो सकती है।
तो मॉडल वर्ब आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। जब इन मॉडल वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट आया, मतलब जो ऑब्जेक्ट पीछे था उसको आगे ले लिया, और जो भी मॉडल आए क्वेश्चन में दिया है, जो भी मॉडल क्वेश्चन में दिया है आपको उसको क्या करना है, आपको उसको उस वर्ब के साथ बी लगा देना है, फिर बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करके देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे एक सेंटेंस है कि आई कैन डू इट, ये एक्टिव वॉइस है, यहां पर मॉडल आया कैन, तो ये इट को हम आगे लाए और कैन के साथ क्या लगा दिया, बी लगा दिया, फिर यहां पर डन लगा दिया क्योंकि डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, और बाय लगा के मी कर दिया। चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं अलग से, तो कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। इनको मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने एक मॉडल लिया कैन, कि कैन का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस क्या होगा इसका, इसका एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट प्लस कैन, और कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमें इसका ये आपका एक्टिव वॉइस है, अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आगे ऑब्जेक्ट लिखना और कैन के साथ लगा देना कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देना पीछे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि शी कैन राइट अ लेटर, शी कैन राइट अ लेटर, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे शी कैन राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन आ गया। आपने जैसे ही देखा कि यार इसका पैसेज बनाना है लेकिन इसमें तो मॉडल है, तो कुछ भी नहीं, पूरी प्रोसेस सेम होती है जैसे हमने बाकी टेंसेस की। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इस कैन को कैन बी कर देना है। पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें कैन बी लगा देना है, कैन बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न बाय, और शी का उल्टा क्या हो जाएगा, हर। ये जो शी था ये बाय गया पीछे, तो अ लेटर कैन बी रिटर्न बाय हर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए कि नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, दे कांट मीट मी, वो लोग मुझे नहीं मिल सकते हैं, दे कांट मीट मी। अब इसका पैसेज बनाओ तो टेंशन लेने का नहीं, सबसे पहले इस मी को आगे लाओ, ये मी आगे आया, आई हो गया, दे गया पीछे, तो दे का उल्टा क्या हो जाएगा, बाय मी। अब ये जो कैन नॉट है ना, तो क्या करोगे, है ना, कैन नॉट बी लगा दोगे, और मीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट। आई कैन नॉट बी मेड बाय, आई कैन नॉट बी मेड बाय देम। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी मॉडल्स आते हैं, कैन का कैन भी कर दो, शुड का शुड भी कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। ये कैन को हमने एक आइडियल मॉडल लेके समझा। अब इसकी जगह पर कोई सा भी मॉडल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में शुड आता है ना, मान लीजिए कि एक चार्ट बना लेते हैं कि एक्टिव वॉइस, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कैन आ गया, तो पैसिव वॉइस में क्या कर दिया हमने, उसको कैन बी कर दिया, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में शुड आ गया तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मे आता है तो मे भी हो जाता है, मस्ट आता है तो क्या हो जाएगा, मस्ट भी हो जाएगा।
तो कोई सा भी मॉडल आ जाए, एक्स वाई जेड, चाहे कुड आ जाए, तो कुड का क्या हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 1, you should क्या करना चाहिए भाई? यू शुड ड्रिंक मिल्क। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए। क्वेश्चंस में 2-3 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, he could call them। इसका पैसिव वॉइस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, must he abuse you। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन सिंपल है और एक क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरोगेटिव है। तो अगर पैसिव इज इंटरोगेटिव है, सॉरी एक्टिव इज इंटरोगेटिव है, तो पैसिव इज भी क्या बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा। अब आप इनको बना के ट्राई करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं। ध्यान क्या रखना है, बी लगाना है, बाकी उल्टा कर दो। तो पहला आंसर देखते हैं, मिल्क को आगे किया, ये ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क आगे आ गया। अब शुड के साथ क्या लगा देंगे, शुड बी। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, और यू के पहले बाय लगाएंगे और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। तो मिल्क शुड बी ड्रंक बाय यू, यू शुड ड्रिंक मिल्क, मिल्क शुड बी ड्रंक बाय यू। इस तरीके से बन गया। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ही कुड कॉल देम, वह उन्हें बुला सका। ये जब देम आगे आएगा, क्या आएगा, देम आगे आएगा, तो हमने देम को दे कर दिया और कुड को क्या कर दिया, कुड बी। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, बाय हिम। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, दे कुड बी कॉल्ड बाय देम, सॉरी दे कुड बी कॉल्ड बाय हिम। ही आया ना पीछे, तो दे कुड बी कॉल्ड बाय हिम। अगला, मस्ट ही अब्यूज, एक सेकेंड, मस्ट ही अब्यूज यू, क्या उन्हें तुम्हें गाली देनी ही चाहिए। अब यहां थोड़ा सा पेचीदा काम है, हमें क्या करना पड़ेगा, मस्ट को आगे ही रखना पड़ेगा। तो हमने मस्ट को आगे ही रखा, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया यू, और यहां पर बी लगा दिया। अब्यूज यानी गाली देना होता है, इसका थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो मस्ट यू बी अब्यूज्ड बाय, और ये ही का थर्ड फॉर्म हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम यहां आ गया। तो आपका आंसर देखिए क्या बना, मस्ट यू अब्यूज्ड बाय हिम। इस तरीके से आपका आंसर बन गया। तो यू गेट एनी मॉडल, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बी लगाकर उसको सिस्टमेटिक जमा दो। अगर आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो, मतलब कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो बहुत ही काम आसान है। जो मैंने पैटर्न बताया वो फॉलो करना है कि सब्जेक्ट को पहले पीछे ले जाओ, तो किन किन सब्जेक्ट में सही तरीके से पीछे गया है, ऑब्जेक्ट को आगे लाके देखो और ऑप्शंस बाहर करके राइट आंसर आप लिख देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पर हमको दे रखे हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, एक्टिव वॉइस है। इट को आगे लाए, ये कैन का कैन भी कर दिया, डू का थर्ड फॉर्म डन लगा दिया, आई का उल्टा बाय मी कर दिया। इट कैन बी डन बाय मी। अगला सेंटेंस देखिए, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये द प्रॉब्लम आर्टिकल लगा हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको भी आगे लाना है। द प्रॉब्लम आगे आया, द प्रॉब्लम, और कैन का क्या हो गया, कैन बी। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, और वी का उल्टा हो गया बाय अस। सेंटेंस क्या बना, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय अस। अगला, ही कुड नॉट डू दिस वर्क, सेंटेंस क्या है, ही कुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है,
अब यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो हम भी पैसिव वॉइस को नेगेटिव बना देंगे। यहां देखिए सबसे पहले दिस वर्क, यह कार्य, इसको आगे लाएंगे, ये दिस वर्क आगे आ गया। कुड का क्या कर दिया, कुड नॉट बी, मतलब कुड नॉट का हो गया कुड नॉट बी। बी लगाना है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में भी बी लगाना है नॉट के बाद, तो कुड नॉट बी। और डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, और ही का बाय हिम हो गया। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, मे आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर खोल सकता हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो द डोर है, ये द डोर एज अ ऑब्जेक्ट आगे आया, लेकिन चूंकि मैं पहले लगा है तो मैं को हमने पहले लगा दिया, तो हमने यहां पर सब्जेक्ट के पहले मैं लगा था आगे, तो हमने यहां पर द डोर जो कि ऑब्जेक्ट है उसके पहले मैं आगे लगा दिया, बी लगा दिया पीछे, मे द डोर बी ओपन बाय मी। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल चीजें है, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पर कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं थोड़े कठिन वाले जो मॉडल्स है, जैसे ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है। ये जो ऑट टू है ना, इसका हिंदी मतलब देखें तो इसका मतलब चाहिए होता है। वैसे मैं सारे मॉडल्स पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्रामर कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है यूट्यूब पर, वहां पर यूट्यूब पर भी देख सकते हो, और आप चाहो तो ऐप पर भी देख सकते हो। तो सेंटेंस देखिए, वन ऑट टू डू वंस ड्यूटी, है ना, वन ऑट टू डू वंस ड्यूटी। तो ये एक कहावत भी है कि एक हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है पैसिव वॉइस कैसे बनाए। तो वन ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, और वंस ड्यूटी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में ये वंस को हम हटा देंगे, वन आने कोई। अब ये वन जो है मतलब कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है, पर वो एक व्यक्ति कौन है पता नहीं है, अननोन सब्जेक्ट है। जब किसी वाक्य में अननोन सब्जेक्ट होता है उसे लिखा नहीं जाता है, तो यहां से हम ड्यूटी ले लेंगे, ये ड्यूटी आगे आया, वन को हटा देंगे, और ऑट टू का हम क्या कर देंगे, ऑट टू बी। ऑट टू का क्या कर देंगे, ऑट टू बी, और ये जो डू है इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे डन। और ये बाय वन नहीं लिखेंगे, ये जो है इसको पीछे ले जाके बाय वन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वन एक अननोन सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखते ही नहीं है, तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। आप ये मत सोचना कि सर हमने बाय प्लस वन तो लिखा ही नहीं, तो ड्यूटी ऑट टू बी डन बाय वन। बाय वन क्या होता है, वन कौन है पता नहीं है, तो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको वो छोड़ देना है। अगला यहां पर भी सेम सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को खुद का प्रॉमिस यानी खुद का वादा निभाना चाहिए। तो उल्टा कर देंगे, ये वंस को छोड़ दो, पहले प्रॉमिस को आगे ले आओ, ये प्रॉमिस आगे आ गया, शुड का क्या हो गया, शुड भी हो गया, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट हो गया, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस को रखा जाना चाहिए, प्रॉमिस पूरे करने चाहिए, बाय वन छोड़ दिया हमने। यहां पर देखो, कैन यू कुक दिस मीट, क्या तुम इस मीट को पका सकते हो, तो ये इंटरोगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि पैसिव एक्टिव वॉइस अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनेगा। बहुत आसान है, ये हमारा सेंटेंस है, मीट को आगे ले जाओ, ये दिस, अगर कोई एडजेक्टिव लगा है ऑब्जेक्ट के साथ तो एडजेक्टिव को आगे ले जाना है, तो दिस मीट, ये दिस मीट आगे आ गया, और यू का बाय यू कर दिया यहां पर। अब बचा क्या, ये कैन को तो आगे ही रहने दो, बस में बी ऐड कर दो, लेकिन बी सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है। तो कैन दिस बी मी, कैन दिस मीट बी कुक्ड बाय यू, इस तरीके से आसानी से ये बन गया। अगला देखिए, शुड आई बाय दिस बुक, क्या मुझे यह किताब खरीदनी चाहिए, तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको। तो शुड आई बाय दिस बुक को हम बनाएंगे, यहां पर देखिए शुड वैसा का वैसा, इस आई को पीछे ले आओ, ये बाय मी हो गया, और दिस बुक को आगे ले जाओ, ये दिस बुक हो गया, और शुड को शुड भी करना है तो बी हम लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ना इसके बाद बी रखना है और शुड को आगे रखना है। तो शुड दिस बुक बी, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। तो इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस बना दिया, ठीक है। कहां गया, हाँ, तो ये इस तरीके से कोई सा भी मॉडल आ जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बी लगा के आप बनाना पैसिव वॉइस, तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आप लोग कर जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस स्टार्टिंग में कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं which begins with helping verb, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे यस और नो वाले क्वेश्चंस।
है ना, जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे सहायक क्रियाएं क्या होती है, डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, जितनी भी टेंस की 12 से 15 हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन सबको सहायक क्रियाएं कहा जाता है। उनमें मॉडल्स भी इंक्लूड है। और एक क्वेश्चन बनता है WH वर्ड से, जिनका क्वेश्चन इलोबरेटिव आंसर देना होता है ना, जो किसी इंटरोगेटिव वर्ड वाई, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, बहुत सारे होते हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी प्रश्न दो प्रकार का होता है। ऐसा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, उसका पैसिव अलग बनेगा। ऐसा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, उसका पैसिव अलग बनेगा। तो दोनों का पैसिव कैसे बनेगा मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, पहले हम देखते हैं उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। पहले आपको समझा देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। देखो, इसको समझो पहले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, और अगली हेडिंग क्या है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो ऐसा होता है, जैसे आर यू स्पीकिंग, जैसे इसको ऐसा लिखें, डू यू नो मी। इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो इसका आंसर देने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा किसी ने कि क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, तो या तो आप यस बोलोगे या फिर आप नो बोलोगे। तो ऐसे प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू, डस, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इनका उत्तर हमेशा यस और नो से दिया जाता है। जबकि WH वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है WH वर्ड से, वाई डू यू नो मी, तुम मुझे क्यों जानते हो। अब आप यस और नो में उत्तर नहीं दे सकते हो। किसी ने आपको पूछा तुम मुझे क्यों जानते हो, आप बोलोगे हां, तो वो बोलेगा फिर से अरे क्यों जानते हो। तो आपको इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, इलोबरेट करना पड़ेगा। मतलब आपको यहां जो उत्तर देना पड़ेगा वो एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एक्सप्लेन, कि आई नो यू बिकॉज आई हैव सीन यू समवेयर एल्स इन द पार्टी। इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। तो इनका पैसेज अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा। देख लेते हैं, वापस आते हैं। देखिए, यस और नो क्वेश्चंस वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिवाइज में ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, जबकि WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में इंटरोगेटिव में WH वर्ड का स्टार्टिंग में किया। बहुत सिंपल है। वैसे मैं आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करवा चुका हूं पुराने क्लासेस में, अगर आपने पुराने मॉडल्स पढ़े हो। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स को देखो, एक बात ध्यान रखना, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, यहां पर एक वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स, मॉडल, ठीक है। मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, इनको अभी हमने जो पढ़ा था उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर वो ये बोल रहा है कि अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही रहने दो और वैसे बना दो पैसिवाइज। और अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ हो तो WH वर्ड को आगे कर दो, है ना। यहां समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो, यहां देखो, जैसे इस वाक्य में डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया से। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है ये, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज मार लगाते हैं पैसिवाइज में। तो हमने क्या किया, ये जो अ सॉन्ग है इसको आगे लाए और यू को पीछे ले गए। ये काम तो हमें हर वाक्य में करना ही है। कोई सा भी पैसिवाइज आ जाए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। हमारा यहां पर इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, इन दोनों वाक्यों पर ध्यान दो, फोकस करो। ये सेंटेंस एक्टिवाइज है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग है और सब्जेक्ट यू है। समझ में आया। अब इस यू को पीछे ले गए तो बाय लगाना पड़ेगा।
तो इसको ले गए पीछे बाय लगा दिया, और इस अ सॉन्ग को आगे ले गए अ सॉन्ग लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब दो वर्ड बचे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आगे है तो हमारी जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी आगे होगी। अब अ सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इस टेंस कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगाना पड़ेगा। अ सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा दो आगे, तो इज अ सॉन्ग, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग लगा दो, तो इज अ सॉन्ग संग बाय यू, इज अ सॉन्ग संग बाय यू, इस तरीके से। तो क्वेश्चन वाला वाक्य था तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया। डज ही राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखता है? तो यहां पर डज आगे है तो हम इसको घबराएंगे नहीं, पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। ही को हमने बाय हिम कर दिया और अ लेटर को आगे ले गए, और राइट का थर्ड फॉर्म लिख दिया रिटर्न, अ लेटर रिटर्न बाय हिम। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहां है? इसने आगे लिखी है, डू डज है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो वहां पर इज एम आर आता है। आर कब लगाते हैं आगे? जब लेटर्स की बात होती, एक ही लेटर है तो इज लगा दिया। इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डिड शी राइट अ लेटर? ये पास्ट टेंस है, क्या उसने पत्र लिखा? डिड शी राइट लेटर, तो अ लेटर को आगे ले जाओ और शी को बाय हर कर दो, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दो। अब बचा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में आगे है भाई, इस एक्टिव वॉइस में आगे है तो पैसिव वॉइस में भी आगे आ जाएगी। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बन जाती है? वो वॉज वर बन जाती है। क्या बन जाती है? वॉज वर। तो यहां पर अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया। एक और सेंटेंस देखो, आर यू गोइंग होम? आर यू गोइंग होम, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर चूंकि इसका तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, क्योंकि जो गो वर्ब है ना वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव। मैंने आपको वर्ब के पैटर्न्स बताए थे, याद हो तो। अरे भाई अच्छे से लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं। इन इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो गो, कम, सिट, स्लीप, ये सब वर्ब्स कनेक्टेड नहीं होती है। चलिए चलिए, हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल? क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो हैज द ताजमहल बीन। अब यहां पर देखिए परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट। कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो यहां पर हैव यू सीन द ताजमहल, द ताजमहल को आगे ले जाएंगे और यू को बाय यू कर देंगे, और सीन का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, बस जहां पर हैज और हैव आता है उसको हम बीन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखोगे क्वेश्चन में तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? डब्ल्यू एच वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी आपको करना है। चलिए, तो मैं सोच रहा हूं पहले आपको बोर्ड पे समझा दूं। कहां समझा दूं? बोर्ड पे, क्योंकि कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर की बात करें, पहले हेल्पिंग वर्ब को क्लियर कर देता हूं। वैसे तो क्लियर हो गया होगा। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यहां पर है, आगे आगे सहायक क्रिया कहां पर आ गई है? आगे आगे। उसके बाद एक सेकेंड, हेलो।
चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद यहां पर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका मेन वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चर ये रहता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखना है, और यहां पर हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, फिर यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और फिर बाय करके हम लगा देंगे सब्जेक्ट। यही मैं अभी तक समझा रहा था आपको। एक क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे क्वेश्चन आया कि आर यू मिसिंग मी, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? आपने कहा हां सर हम याद कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा पैटर्न वैसा ही है, ये हेल्पिंग वर्ब आगे है, सब्जेक्ट यू है, मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये, उल्टा कर दो। हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में चेंज भी आ सकता है। यहां पर आर यू मिसिंग मी आएगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी दोस्तों। आप देखिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आगे आया तो मी का उल्टा आई हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर आगे है तो हम आई के हिसाब से एम लगा देंगे, यहां पर आर लगी थी, यहां पर एम लग गई, एम आई। अब उसके बाद यहां पर लगेगा बीइंग, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इजेमार को इजेमार बीइंग कर देते हैं, तो एम आई बीइंग, और मिस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मिस्ड हो जाएगा, मिस्ड बाय, और यू को हम क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। इस तरीके से हमने बहुत सिंपल वे में बना दिया। तो आर यू मिसिंग मी, एम आई बीइंग मिस्ड बाय यू, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाए। हेल्पिंग वर्ब आगे थी तो हमने उसको आगे ही रखी। अब उसी तरीके से बात आती है आपकी डब्ल्यूएच वर्ड्स की, कि अगर कोई क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड वाला स्टार्ट हो रहा हो, जैसे अभी मैंने आपको एक चार्ट बताया था, यहां देखो, वाई डज शी कॉल मी, तो वाई एम आई कॉल्ड बाय हर, इस तरीके से। तो यहां थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ले चलता हूं वापस यहां पर। देखिए पहले इसका एक्टिवाइज देखते हैं। जब भी कोई डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस आएगा ना, तो उसका एक्टिवाइज ऐसा बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आती है आपकी मेन वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो डब्ल्यूएच वर्ड उसकी जगह पर ही रहेगा, जहां पर डब्ल्यूएच वर्ड है वो वहीं रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक्टिवाइज वाली नहीं आएगी, पैसिव वॉइस वाली आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहीं पर आएगी, पैसिव वॉइस वाली। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब की मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बाय, प्लस फिर आ जाएगा आपका, यहां सब्जेक्ट नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। बाय प्लस यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, इस तरीके से। अभी समझ में कम आया होगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, वाई डू यू लव मी, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, वाई डू यू लव मी। इस क्वेश्चन को आपको पैसेज बनाना है, आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो डब्ल्यूएच वर्ड दिया है उसको वैसा का वैसा लिख दो, लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डूडस, तो पैसिव वॉइस में इसको हम क्या बना देते हैं, इजेमार। तो हम यहां पर जो लिखेंगे मन से इजेमार नहीं लिखना है, हमें हमारे ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो ये जो मी है ये आगे आएगा, तो इसके हिसाब से यहां पर एम आ जाएगा। समझ में आया? अगर यहां पर ही होता तो यहां पर इज आता, अगर यहां पर दे होता, देम होता, तो उसका देम का दे बनता और आर आता। तो वाई एम आई, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये यू को बाय मी कर दो, पीछे ले जाओ, यू को छटनी कर दो ताकि जगह बच जाए। अब हमारा बचा क्या, मेन वर्ब, तो लव का थर्ड फॉर्म हो गया लव्ड, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो वाई एम आई लव्ड बाय, वाई, अच्छा ये यू का ना बाय यू होगा, यू का बाय यू होगा, वाई एम आई लव्ड बाय यू। हम स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है इससे मैच करके देखेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड आगे है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस वाली लगा दी है, ऑब्जेक्ट हमारा आई आगे आ गया, मी का आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, बाय लगा दिया है, और सब्जेक्ट लगा दिया। देखिए
कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक बार अच्छे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं आप, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं किसी और हेल्पिंग वर्ब का। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड यू वर्ब अच्छी बताओ, कोई सी अच्छी वर्ब बताओ। हाउ डिड यू ब्रेक हिज हार्ट? ब्रेक, तुमने उसका दिल कैसे तोड़ा? हाउ डिड यू ब्रेक हिज हार्ट, ये ए है, ठीक है? अब हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। आपने देखा कि जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड में है, ये क्या लिखा है? WH वर्ड, हाउ। आज तो हमें क्या करना है, हाउ को तो WH वर्ड को पहले वैसे के वैसे लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डिड है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब कर देते हैं, लेकिन वॉज वर्ब लिखेंगे किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप जो ये ऑब्जेक्ट है हिज हार्ट, इसको आगे लाए और इसके हिसाब से चूंकि हार्ट एक है तो आपने वॉज लगा दिया। तो हाउ वॉज हिज हार्ट, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया ब्रोकन, और लगाया लास्ट में बाय, और फिर आप सब्जेक्ट को उठा के पीछे पटक दो। सब्जेक्ट यू है तो इसको पीछे पटक दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हाउ वॉज हिज हार्ट ब्रोकन बाय यू, ठीक है? हाउ वॉज हिज हार्ट ब्रोकन बाय यू, इस तरीके से आपने बना दिया। क्लियर है गाइस? समझ में आया? चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला विल यू डू इट, तो इट को आगे ले आएंगे। विल आगे था तो आगे लिख दिया, इट को आगे ले आए और विल के साथ बी लगा दिया। एज अ मॉडल इस्तेमाल करें ना विल को, तो एज अ मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर बी लगा देंगे। तो विल इट बी डन बाय यू। अब यहां से वैसे पता नहीं चल पाएगा कि विल मॉडल है कि टेंस है, इसलिए इसको छोड़ देना, एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वाई डज शी कॉल मी, वह मुझे फोन क्यों करती है? तो वाई का वाई वैसा का वैसा लिख दिया, ये मी को आगे लाए तो आई बन गया और आई के हिसाब से एम लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डूडस लगा है। तो वाई एम आई, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और शी का उल्टा बाय हर, तो वाई एम आई कॉल्ड बाय हर, इस तरीके से पैसिव वॉइस बना दिया। हुम डू यू फोर्स, तुम किसे फोर्स करते हो? हुम माने किसे, तो हुम का हुम वैसा का वैसा रख दिया हमने। फोर्स, हुम डू यू फोर्स है ना, तो हुम अब सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब हुम आता है ना तब सब्जेक्ट नहीं होता है, तो पीछे ले जाने का ये यू ये जो यू है ना, ये पीछे आ गया। देखो इसको ऐसे बनाई, समझो बात। हुम, तो हुम का हुम लिख दिया और जो हमारा सब्जेक्ट था इसको बाय यू कर दिया। अब ऑब्जेक्ट आगे लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुम अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो हुम अकेला ही काफी है, इसके हिसाब से इज लगा दिया। हुम इज फोर्स्ड बाय यू। वेयर डिड यू स्पेंड योर टाइम, तुम अपना समय कहां पर बर्बाद करते हो? स्पेंड करते हो, बर्बाद नहीं, खर्च करते हो। वेयर वैसा का वैसा, डिड है तो वॉज वर लगाना पड़ेगा, वॉज लगाया, यूर टाइम के हिसाब से वॉज लगाया, तो वेयर वॉज योर टाइम, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट, और बाय यू लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला देख लीजिए, विच कलर डू यू लाइक, तो यहां पर देखो ये विच कलर आ गया, ठीक है? तो मतलब यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट से, तो विच कलर वैसा का वैसा हमने लिखा, और यहां पर इज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इकट्ठा आ गया है, तो विच कलर इज लाइक्ड बाय यू, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं लाना है, ऑब्जेक्ट इसमें ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन और होता है, कई बार कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स ना हु से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हु से। अगर कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड हु से स्टार्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें हु को बाय हुम कर देना है। अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड हु से स्टार्ट होता है तो उसको क्या कर देना है? बाय हुम कर देना है। हु लगा था, वर्ब ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो बाय हुम कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म
और बाद में लास्ट में सब्जेक्ट नहीं लिखना है। प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं। जैसे हु गेव यू दिस बुक, अब ये हु से स्टार्ट हुआ ना, तो हु को हम क्या कर देंगे, बाय हुम। इसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो दिस बुक, ये एक शब्द ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले जाएंगे तो ये सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बाय हुम वॉज दिस बुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। गिवन के बाद यहां पर बाय नहीं लगाना है, क्योंकि बाय हमने आगे ही लगा दिया है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं। हु टीचेस यू, सेंटेंस क्या बना, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु को हो जाएगा बाय हुम, क्या हो जाएगा, बाय हुम। और यहां पर यू के हिसाब से यू आगे आएगा तो आर यू हो जाएगा, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय सब्जेक्ट लगाना ही नहीं, क्योंकि हु मतलब सब्जेक्ट मिसिंग है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कोई व्यक्ति है जो है ही नहीं, तो उस व्यक्ति को पीछे कैसे लाओगे। हु अब्यूज द यंग लेडी, है ना, यंग लेडी को किसने गाली दी, तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए हु का हो जाएगा बाय हुम, और हमारा ऑब्जेक्ट है यंग लेडी, आगे आ जाएगा द यंग लेडी, और चूंकि यहां एब्यूज है ना, तो यहां एब्यूज्ड होना था, क्योंकि आपने वॉस लगाया ना, तो यहां पे एब्यूज्ड होगा, हु एब्यूज्ड यंग लेडी, तो डी लगाना है यहां पे। तो बाय हुम वॉज द यंग लेडी अब्यूज्ड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हु कॉल्ड यू, आंसर बताइए इसका। हु कॉल्ड यू कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए यू का तो यू ही रहेगा, नहीं यहां पर हु है तो इसको हम कर देंगे बाय हुम, ठीक है। अब ये टेंस को पहचानो कौन सा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, वॉज वर। ये यू हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन गया, तो यहां पर वर लगाना पड़ेगा। तो बाय हुम वर यू, और कॉल का कॉल्ड सेकंड फॉर्म दिया है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। तो बाय हुम वर यू कॉल्ड, और ये आप लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे, बाय हुम वर यू कॉल्ड। अगर इसकी जगह पे कोई और डब्ल्यूएच वर्ड आता तो बाय हुम नहीं करना है, जैसे वाई डिड यू, वाई डिड यू, वाई डिड यू फॉरगेट मी, तुम मुझे क्यों भूल गए। तो यहां पर हमें वाई को बाय बाय ये हुम नहीं करना है, वाई वैसा का वैसा आ जाएगा, मी का उल्टा आई होता है, तो यहां पर लग जाएगा वॉस, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटन, बाय, और यू का हो जाएगा यू ही रहेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड को क्वेश्चंस में पैसिवाइज में कन्वर्ट कर सकते। तो आज हमने दो चीजें सीखी, एक तो हम मॉडल्स को कैसे पैसिवाइज में बनाए, और एक हमने सीखा कि हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को कैसे पैसिवाइज में बनाएंगे। दो टॉपिक हमने कवर किए। मॉडल्स में हमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि हमें मॉडल्स को कैन भी करना है, शुड को शुड भी करना है, ये तरीके से करना है। और अगर कोई इंटरोगेटिव आता है तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के बनाने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें डब्ल्यूएच वर्ड आगे करके बनाने हैं। दूसरा, अगर हु से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको बाय हुम कर देना है, इतना बस ध्यान रखना, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। मैं प्रैक्टिस शीट मास स्टडी ऐप पर डाल दूंगा, जो हमारा ऐप है मास स्टडी ऐप, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ऐप पर आप जाके वहां पर इस कोर्स में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक टेस्ट मिल जाएगा, उस टेस्ट को अगर आप देंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा
इसका एक और पार्ट में लाऊंगा, है ना। मैंने इसको 3-4 लेक्चर्स में कवर किया है। इसका एक और पार्ट पे लाऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करें, है ना। तो लेट कैसे लगाना है और भी कुछ नियम है, रिक्वेस्ट को कैसे कन्वर्ट करें। तो एक और लेक्चर रहेगा, बाकी फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग पैसिवाइज के 4 से 5 लेक्चर में मैंने पैसिवाइज को कवर अप किया है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं ग्रामर के अलावा, तो हमारे कुछ ये कोर्सेज हैं। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। अगर आपको बेसिक्स इंग्लिश सीखनी है तो ये 6 महीने का कोर्स है, आपको मिल जाएगा। आप फेस टू फेस लाइव क्लासेस मिलेगी उसमें, और ये एक्सपर्ट बैच है, इसमें भी 3 महीने की लाइव क्लास मिलती है। आप एक बार इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप खुद जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10 क्वेश्चन लीजिए पेपर पर, अपने मन से क्वेश्चंस को क्रिएट करिए। क्वेश्चन को क्रिएट करने के बाद उनको आप कन्वर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है। इसलिए टेस्ट भी 50 क्वेश्चन के टेस्ट डाले हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप करिए, कन्वर्ट करके देखिए। प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं। काम करने पर डिफिकल्टी आती है, सिर्फ वीडियो देखने से ज्ञान नहीं आता है, करके देखिए। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जिन लोगों को ग्रामर कोर्स की नीड है उन तक ये क्लासेस पहुंचाइए। थैंक यू।